ये हो गया मेरा पैलेट, ठीक। और ये एपिग्लोटिस, ये हो गया नेजल चेम्बर या नेजल कैविटी, ये हो गया ओरल कैविटी। नेजल कैविटी और ओरल कैविटी जिस कॉमन पॉइंट पे मिलता है, इस कॉमन पॉइंट को क्या कहते हैं? फेरिंग्स कहते हैं। क्या बोलते हैं भाई? फेरिंग्स। अब देखो फेरिंग्स को अच्छे से, ये हो गया मेरा, फूड जाएगा यहां से फेरिंग्स, और ये ऊपर से आएगा नेजल चैम्बर से जो पाइपलाइन आएगा वो। अब देखो भाई, ये सारा रीजन क्या कहलाता है? फेरिंग्स कहलाता है। वैसा फेरिंग्स जो नेजल कैविटी या नेजल चैम्बर के पास है, इसको बोलते हैं नेजोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं भाई? नेजोफेरिंग। वैसा फेरिंग्स जो किसके पास है? वैसा फेरिंग्स जो ओरल कैविटी के पास है, उसको बोलते हैं ओरोफेरिंग्स। और वैसा फेरिंग्स जो लैरिंग्स के पास है, उसको बोलते हैं लैरिंगोफेरिंग्स। क्या बोलते हैं? लैरिंगोफेरिंग्स। ये सब चीज देख चुके हैं, इसलिए यहां पे होता है लैरिंग्स, है ना, इपीग्लोटिस के जस्ट नीचे, सॉरी ग्लोटिस के जस्ट पास यहां पे क्या होता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स को ही बोलते हैं वॉइस बॉक्स। क्या कहते हैं? वॉइस बॉक्स, ठीक है। इस वॉइस बॉक्स में दो वोकल कॉर्ड होते हैं, और जब वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है तब साउंड प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जैसे अब यहाँ पे क्वेश्चन हम पूछते हैं कि भाई वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन कब होता है? सांस लेते समय या सांस छोड़ते समय? मतलब एट द टाइम ऑफ इनहेलेशन और एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन। वोकल कॉर्ड्स में, लैरिंग्स में वाइब्रेशन कब होता है? एट द टाइम ऑफ एक्सहेलेशन। तुम ध्यान दो ना, कब बोलते हैं? साउंड प्रोड्यूस कब होता है? जब सांस लेते हैं या सब सांस छोड़ते हैं? जब सांस छोड़ते हैं, ठीक है। अगर सांस लेंगे तो साउंड कैसा प्रोड्यूस होगा? आ रहा है समझ में, ठीक है। तो ऐसा साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। हम बोलते हैं कैसे? साउंड कब प्रोड्यूस होता है? जब हम सांस छोड़ते हैं। आया? क्यों होता है? क्योंकि इस लैरिंग्स में दो वोकल कॉर्ड होते हैं, वोकल कॉर्ड में वाइब्रेशन होता है, जिसके कारण साउंड प्रोड्यूस होता है। खैर, तो ये था फेरिंग्स। फेरिंग्स क्या है? कॉमन पैसेज है फूड और एयर दोनों के लिए। ये आगे चल के तीन पार्ट में, मतलब फेरिंग्स तीन पार्ट में डिफरेंशिएट होता है, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स और लैरिंगोफेरिंग्स, ठीक है। लेकिन यहां से आपसे बस एक ही क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाई फेरिंग्स जो है ना वो क्या है, तो आपको बोलना है कि फेरिंग्स क्या है? कॉमन पाथवे है फूड के लिए और एयर के लिए। दूसरा क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि भाई जो फूड है ना, फूड, ये फूड इपीग्लोटिस में, सॉरी, ये फूड ट्रैकिया में इंटर क्यों नहीं करता है? तो आपको बोलना है क्योंकि ट्रैकिया के ऊपर, ट्रैकिया के जस्ट ऊपर कार्टिलेजिनस फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है, और इस फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं? इस फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं एपिग्लोटिस। क्या कहते हैं? एपिग्लोटिस। तो इस एपिग्लोटिस के कारण फूड जो है वो कहां पे? विंड पाइप में या ट्रैकिया में इंटर नहीं करता है। देखो, विजुअलाइज करने की कोशिश करो। जैसे खाना खा लिए, खाना खा रहे हैं, उसको चबा रहे हैं, उसमें सलाइवा का मिक्सिंग हो जाता है, ठीक है। जब ओरल कैविटी में फूड को चबाते हैं तो सलाइवा का मिक्सिंग हो जाता है। तो फूड प्लस सलाइवा, फूड प्लस सलाइवा, सलाइवा के कारण फूड स्लिपरी हो जाता है, स्लिपरी हो जाता है। कैसा हो जाता है? स्लिपरी हो जाता है। फूड प्लस सलाइवा को कहते हैं क्या? बोलस। क्या कहते हैं? बोलस, ठीक है, याद रखना। बोलस क्या है? फूड प्लस सलाइवा क्या कहलाता है? बोलस कहलाता है। तो जब ओरल कैविटी में फूड को चबाते हैं, ठीक है, उसका चिविंग करते हैं, तो ये बोलस बन जाता है। जैसे ही ये बोलस फेरिंग्स से होते हुए आगे जाता है ना, तो देखो ना, इस इपीग्लोटिस पे जैसे ही आएगा, इस इपीग्लोटिस पे फूड जैसे ही आएगा, लोड पड़ेगा, ये एपिग्लोटिस बंद हो जाएगा और फूड ऑसोफेगस में चला जाएगा। फूड कहां पे चला जाएगा? ऑसोफेगस में चला जाएगा, ठीक है। तो ये फ्लिप लाइक स्ट्रक्चर होता है एपिग्लोटिस। और आपको पता है इस ट्रैकिया का जो ओपनिंग है ना, ट्रैकिया का ओपनिंग, इस ट्रैकिया के ओपनिंग को बोलते हैं क्या? ग्लोटिस। और ग्लोटिस का ढक्कन या ग्लोटिस का कवर क्या कहलाया? एपिग्लोटिस, ठीक है। तो ट्रैकिया में फूड जाने से प्रिवेंट किया कौन? एपिग्लोटिस। इसीलिए देखते होंगे जब भी हम स्वेलोइंग करते हैं, पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, कुछ भी, उस समय ना ही हम सांस ले सकते हैं, यानी ना ही हम इनहेलेशन कर सकते हैं, ना ही हम एक्सहेलेशन कर सकते हैं, ठीक है। पानी पीते हैं, खाना खाते हैं, कभी भी तो सांस रोक के, है ना, ना सांस
अंदर ले सकते हैं, ना सांस बाहर छोड़ सकते हैं। ठीक है, करके देख लो। ऑसोफेगस हो गया, उसके बाद फेरिंग्स आया समझ में। फेरिंग्स के बाद फूड कहां पे चला गया? ऑसोफेगस में चला गया। कहां पे चला गया? फूड ऑसोफेगस में चला गया। ऑसोफेगस क्या भाई? तो एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है जो फेरिंग्स को किससे कनेक्ट करता है? जो फेरिंग्स को किससे कनेक्ट करता है? स्टोमैक से कनेक्ट करता है। याद है, ऑसोफेगस फेरिंग्स को किससे कनेक्ट करता है? स्टोमैक से कनेक्ट करता है। ठीक है, अब भाई फूड ऑसोफेगस से स्टोमैक में कितना आएगा? फूड ऑसोफेगस से स्टोमैक में कितना आएगा वो यहाँ पे रेगुलेट किया जाता है एक इंस्फिंक्टर के हेल्प से। ठीक है, और इस इंस्फिंक्टर का क्या नाम है? इस इंस्फिंक्टर का नाम है गैस्ट्रोओसोफेजियल इंस्फिंक्टर। क्या नाम है? गैस्ट्रोओसोफेजियल इंस्फिंक्टर। गैस्ट्रोओसोफेजियल इंस्फिंक्टर। ठीक है, तो फूड मेरा कहां पे आ गया? ऑसोफेगस से कहां पे आ गया? स्टोमैक में आ गया। कहां पे आ गया? स्टोमैक में आ गया। फूड स्टोमैक में कितना आएगा ये कौन कंट्रोल करता है, कौन रेगुलेट करता है? गैस्ट्रोओसोफेजियल इंस्फिंक्टर। आपसे क्वेश्चन यहां पे पूछा जाएगा क्या कि भाई ऑसोफेगस से फूड स्टोमैक में आता है तो रेगुलेट कौन करता है? जब फूड ऑसोफेगस से स्टोमैक में आता है तो आंसर आपको देना है कौन रेगुलेट करता है? गैस्ट्रोओसोफेजियल इंस्फिंक्टर। कौन करता है? गुड, गैस्ट्रोओसोफेजियल इंस्फिंक्टर। ठीक है, अब चलो फूड कहां पे आ गया मेरा? स्टोमैक में आ गया। ठीक है, अब इमेजिनेशन करो खाना जो हम ना खाए थे वो क्या खाए थे? मान लेते हैं खाए थे दाल। दाल से हमको मिल जाता है प्रोटीन। ठीक है, तो हम खाए थे दाल, और दाल के साथ क्या लिए थे? रोटी, और रोटी के साथ क्या लिए थे? घी भी था उसमें। ठीक है, ये क्यों हम बता रहे हैं? दाल का मतलब हो गया प्रोटीन। क्या हो गया भाई? प्रोटीन। रोटी का मतलब हो गया क्या? कार्बोहाइड्रेट लिए हम अपने फूड में, और घी मतलब क्या लिए? फैट लिए। ठीक है, अब देखते हैं फैट प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट का डाइजेशन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो जब फूड सलाइवा में मिलता है, सलाइवा, ठीक है, और सलाइवा सबसे पहले फूड को कहां पे मिला था? सलाइवा मिला था ओरल कैविटी में। कहां पे मिला था भाई? ओरल कैविटी में। ठीक है, तो जब ओरल कैविटी में कार्बोहाइड्रेट को मिलता है सलाइवा, ठीक है, तो सलाइवा सिर्फ और सिर्फ किस पे वर्क कर सकता है? कार्बोहाइड्रेट पे वर्क कर सकता है। किस पे वर्क कर सकता है? कार्बोहाइड्रेट पे वर्क कर सकता है। कौन? सलाइवा। और सलाइवा कहां पे सिक्रीट हुआ था? तो ओरल कैविटी में सिक्रीट हुआ था। ओरल कैविटी में सिक्रीट हुआ था। ठीक है, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ था। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ था, तो कार्बोहाइड्रेट एक पॉलीसैकेराइड है। पॉलीसैकेराइड से क्या बन गया? ओलिगोसैकेराइड। क्या बन गया भाई? ओलिगोसैकेराइड। मतलब कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, तो स्मॉल लार्जर मॉलिक्यूल से सलाइवा के प्रेजेंस में बहुत सारे स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बन गए। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट से ओलिगोसैकेराइड बन गया। मोनोसैकेराइड यानी ग्लूकोज अभी नहीं बना है। तो एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भाई कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां से शुरू होता है? माउथ से शुरू होता है। सॉरी, ओरल कैविटी से शुरू हो जाता है। ओरल कैविटी में शुरू हो जाता है। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ओरल कैविटी में कौन करता है? तो आंसर जाएगा सलाइवा करता है। कौन करता है? सलाइवा। सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? तो सलाइवा में एंजाइम होता है स्लाइवरी अमाइलेज। कौन सा एंजाइम होता है? सलाइवरी अमाइलेज। ठीक है, आपको पता है सलाइवरी अमाइलेज का सिक्रीशन मेनली 3 ग्लैंड मिलके करते हैं। कौन? मेनली 3 ग्लैंड मिलके करते हैं। ये भाई बस रिकैप कीजिए, जल्दी जल्दी बता देते हैं। हाँ भाई, मेनली 3 पेयर्स ऑफ सलाइवरी ग्लैंड मिलके करते हैं। 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड। कौन कौन से होते हैं सलाइवरी ग्लैंड? पढ़ चुके हैं भाई। कौन कौन से होते हैं? एक होता है पैरोटिड ग्लैंड, याद है? पैरोटिड ग्लैंड, ये एक पेयर होता है। पैरोटिड ग्लैंड के बाद कौन सा ग्लैंड? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। कौन सा? सब मैंडिबुलर ग्लैंड। सब मैंडिबुलर ग्लैंड। हाँ भाई, सब मैंडिबुलर ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है?
सब मैंडिबुलर का दूसरा नाम है सब मैक्सिलरी ग्लैंड। क्या है? सब मैक्सिलरी ग्लैंड। ठीक है, अपने कॉपी में देखो दिख जाएगा। उसके बाद पैरोटिड ग्लैंड, सब मैंडिबुलर ग्लैंड या सब मैक्सिलरी ग्लैंड। उसके बाद सब लिंगुअल ग्लैंड, सब लिंगुअल ग्लैंड। हम बोले थे कि ये सलाइवरी ग्लैंड तो इंपॉर्टेंट है, इसका डक्ट और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का क्या नाम है? पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का क्या नाम है? हाँ भाई, एक्सटेंशन डक्ट। क्या नाम है? एक्सटेंशन डक्ट। याद है, पुलिस स्टेशन बोले थे, याद रखना। पैरोटिड ग्लैंड का डक्ट का क्या नाम है? एक्सटेंशन डक्ट। एक्सटेंशन डक्ट, एक्सटेंशन डक्ट मतलब पैरोटिड ग्लैंड एक्सटेंशन डक्ट, पुलिस स्टेशन से याद रहेगा। ठीक है, उसके बाद सब मैंडिबुलर ग्लैंड के डक्ट का क्या नाम है? तो सब मैंडिबुलर ग्लैंड के डक्ट का क्या नाम है? सब मैंडिबुलर ग्लैंड के डक्ट का नाम है बोले थे मैंडिबुलर डक्ट, एम ऐसे लिखते हैं तो ये डब्ल्यू उसका उल्टा कर देना। मैंडिबुलर डक्ट के मैंडिबुलर ग्लैंड के डक्ट का नाम है वाटसन डक्ट। क्या नाम है? वाटसन डक्ट, वाटसन डक्ट। ठीक है, उसके बाद सबलिंगुअल ग्लैंड के डक्ट का नाम क्या है? सबलिंगुअल ग्लैंड के डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रीविनस। क्या नाम है? डक्ट ऑफ रीविनस, डक्ट ऑफ रीविनस। ठीक है, तो ये सब चीज है तुम्हारा पूरा डक्ट। ठीक है, तो सलाइवरी ग्लैंड। फूड मेरा सबसे पहले मिलता है किससे? सलाइवरी अमाइलेज से। सलाइवरी अमाइलेज का सिक्रीशन, सलाइवरी अमाइलेज का सिक्रीशन कौन करते हैं? तो सलाइवरी अमाइलेज का सिक्रीशन करते हैं कौन? सलाइवरी ग्लैंड। और हमारे पास 3 पेयर ऑफ सलाइवरी ग्लैंड है। कितने सलाइवरी ग्लैंड है भाई? 3 पेयर सलाइवरी ग्लैंड है। 2 है मेरे पास, यानी 1 पेयर है पैरोटिड ग्लैंड, 1 पेयर है, 1 पेयर का मतलब 2। ठीक है, 1 पेयर है पैरोटिड ग्लैंड, 1 पेयर है सब मैंडिबुलर ग्लैंड एंड 1 पेयर है सब लिंगुअल ग्लैंड। डक्ट का नाम इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। पैरोटिड ग्लैंड के डक्ट का नाम है एक्सटेंशन डक्ट, मैंडिबुलर ग्लैंड के डक्ट का नाम है वाटसन डक्ट एंड सब लिंगुअल ग्लैंड के डक्ट का नाम है डक्ट ऑफ रीविनस। क्या नाम है? डक्ट ऑफ रीविनस। ठीक है, इस ओरल कैविटी में इस सलाइवरी अमाइलेज के हेल्प से बस कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू होता है। उसके बाद फूड फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद फूड कहां पे चला गया? फेरिंग्स के बाद फूड चला गया ओसोफेगस में। ओसोफेगस के बाद फूड कहां पे चला गया? ओसोफेगस के बाद फूड चला गया स्टोमक में। कितना फूड ओसोफेगस से स्टोमक में जाएगा रेगुलेट कौन कर रहा है? गैस्ट्रो ओसोफेजियल इंस्फिंक्टर। कौन कर रहा है? गैस्ट्रो ओसोफेजियल इंस्फिंक्टर। अब देखते हैं स्टोमक में क्या क्या होता है। ठीक है, तो फूड हम ले लिए हैं। ठीक है, रोटी का मतलब कार्बोहाइड्रेट, तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू हुआ है, फैट का या प्रोटीन का डाइजेशन शुरू नहीं हुआ है। तो एक क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट ये भी पूछा जाता है कि कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन शुरू कहां से होता है? तो आंसर क्या देना है? कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ओरल कैविटी से ही शुरू हो जाता है। हो सकता है कि ऑप्शन में ओरल कैविटी ना दिखे आपको, माउथ ही दिख जाए। ठीक है, तब भी आप टिक कर देंगे। ठीक है, चलिए फूड मेरा कहां पे चला गया? तो फूड चला गया स्टोमक में। अब स्टोमक में ना बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। स्टोमक में बहुत सारे गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं। स्टोमक का एक और नाम है गैस्ट्रो। क्या नाम है भाई? गैस्ट्रॉन। तो गैस्ट्रो में यानी स्टोमक में जो ग्लैंड होते हैं ना, उस ग्लैंड को बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या होते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड स्टोमक के वॉल पे ही प्रेजेंट होता है। कहां पे प्रेजेंट होता है? स्टोमक के वॉल पे ही प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब जब हम किसी एलिमेंट्री कैनाल को, किसी भी एलिमेंट्री कैनाल का क्रॉस सेक्शन कट करके देखेंगे ना, क्या किसी भी एलिमेंट्री कैनाल को क्रॉस करके देखेंगे तो मेनली हमको उसमें 4 लेयर दिखाई देगा। कौन कौन सा लेयर दिखाई देगा? जो सबसे अंदर का लेयर है, इनर लेयर है, उसको बोलते हैं म्यूकोशा। क्या बोलते हैं भाई? म्यूकोशा। अच्छा, आप जब भी पढ़िए तो एनसीईआरटी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी आपके पास होना चाहिए। तो एनसीईआरटी का पेज नंबर, एनसीईआरटी 11th का पेज नंबर 260 निकालो भाई। ठीक है, और फिगर नंबर कितना? 16.4, फिगर 16.4 निकालो। देखो वहां पे ना एलिमेंट्री कैनाल को
एलिमेंट्री कैनाल का क्रॉस सेक्शन का फिगर दिया हुआ है। जो सबसे अंदर की तरफ का लेयर है उसको क्या बोलते हैं? म्यूकोशा। क्या कहते हैं? म्यूकोशा। म्यूकोशा के जस्ट मतलब ये इनर लेयर म्यूकोशा के जस्ट ऊपर क्या होता है? सब म्यूकोशा। क्या होता है? सब म्यूकोशा। और सब म्यूकोशा के अंदर क्या होता है? मतलब सब म्यूकोशा के जस्ट एबव क्या होता है? मस्कुलेरिस। क्या होता है भाई? मस्कुलेरिस। और मस्कुलेरिस के जस्ट ऊपर यानी सबसे आउटर साइड क्या हो जाएगा? सेरोसा। क्या हो जाएगा? सेरोसा। ठीक है, ये क्या है? ये एलिमेंट्री कैनाल का वॉल है। क्या भाई? एलिमेंट्री कैनाल का वॉल है। जब भी किसी एलिमेंट्री कैनाल को कट करके देखते हैं, देखो ना, ये अब हम एलिमेंट्री कैनाल को क्या किए? कट किए। तो एलिमेंट्री कैनाल को कट करके देखेंगे तो सबसे अंदर की साइड कौन सा लेयर मिलेगा? म्यूकोशा। म्यूकोशा के बाद क्या मिलेगा? सब म्यूकोशा। सब म्यूकोशा के बाद क्या मिलेगा? मस्कुलेरिस। और मस्कुलेरिस के बाद सबसे बाहर की तरफ क्या मिलेगा? सेरोसा। तो ये जो म्यूकोशा है ना, ये इनर मोस्ट लेयर है एलिमेंट्री कैनाल का। क्या है? इनर मोस्ट लेयर। और सेरोसा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है। क्या है भाई? आउटर मोस्ट लेयर है। ये सब पढ़ चुके हैं तो हम अभी वैसे ही पढ़ा रहे हैं जैसे पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए। तो म्यूकोशा क्या है? इनर मोस्ट लेयर। और सेरोसा क्या है? आउटर मोस्ट लेयर। आपको पता है ये जो मस्कुलेरिस है ना, ये 2 लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाता है। कितने लेयर में डिफ्रेंशिएट हो जाता है? 2 लेयर में फर्दर डिफ्रेंशिएट हो जाता है। कौन? मस्कुलेरिस। मस्कुलेरिस का जो इनर लेयर होता है ना, देखो एनसीईआरटी में कैसा होता है? सर्कुलर या लॉन्गिट्यूडनल? तो वो होता है सर्कुलर। इनर कैसा होता है भाई? सर्कुलर। और इनर सर्कुलर। और मस्कुलेरिस का ही आउटर लेयर जो होता है वो कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल। कैसा होता है भाई? लॉन्गिट्यूडिनल। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है कि मस्कुलेरिस का इनर लेयर कैसा होता है? सर्कुलर होता है। और मस्कुलेरिस का आउटर लेयर कैसा होता है? लॉन्गिट्यूडिनल होता है। याद रखना है। ठीक है, अब देखो भाई होता गया एलिमेंट्री कैनाल और म्यूकोशा। एलिमेंट्री कैनाल का इनर मोस्ट लेयर क्या है? म्यूकोशा। उसके अंदर क्या है? सब म्यूकोशा। उसके बाहर क्या हो गया? मस्कुलेरिस। और सबसे बाहर क्या हो गया? आउटर मेम्ब्रेन, आउटर लेयर क्या हो गया? सेरोसा। अब एलिमेंट्री कैनाल का जो इनर मोस्ट लेयर है ना, म्यूकोशा, ये लेयर खुद को चेंज करता है ग्लैंड में, यानी ग्लैंडुलर टिश्यू में। ये क्या बनाता है भाई? ग्लैंडुलर सेल्स है इसके पास। क्या है? ग्लैंडुलर सेल्स है। और म्यूकोशा के ग्लैंडुलर सेल्स ही क्या करते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं भाई? गैस्ट्रिक ग्लैंड बनाते हैं। गैस्ट्रिक ग्लैंड कहने का मतलब है स्टोमक का ग्लैंड। और स्टोमक का ग्लैंड स्टोमक के ही वॉल पे प्रेजेंट होता है। एक बार फिर से, स्टोमक में जो ग्लैंड प्रेजेंट होता है ना, वो स्टोमक के वॉल पे ही प्रेजेंट होता है। और हम इसको पूरी डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, अल्टीमेटली बस ग्लैंड को, गैस्ट्रिक ग्लैंड को डिफरेंशिएट करेंगे। कितने तरह का गैस्ट्रिक ग्लैंड होता है? चलिए, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड 2 तरह का होता है। कितने तरह का होता है भाई? गैस्ट्रिक ग्लैंड 2 तरह का। गैस्ट्रिक ग्लैंड कितने तरह का? गैस्ट्रिक ग्लैंड 2 तरह का। गैस्ट्रिक ग्लैंड कौन कौन सा? गैस्ट्रिक ग्लैंड एक तो होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड? एक्सोक्राइन ग्लैंड। और दूसरा होता है इंडोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड वैसे ग्लैंड होते हैं जो एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं। किसका सिक्रीशन करते हैं? एंजाइम्स का सिक्रीशन करते हैं। या हार्मोन को छोड़ के कुछ भी जो सिक्रीट होता है ना बॉडी में, वो कहां से सिक्रीट होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीट होता है। ठीक है, HCl हो गया, म्यूकस हो गया। ठीक है, ये सब तो सर एंजाइम नहीं है। ठीक है, लेकिन सिक्रीट कौन करता है? ये सब एक्सोक्राइन ग्लैंड का, मतलब एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीशन करते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं ग्लैंड विथ डक्ट। और इंडोक्राइन ग्लैंड को बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड है। और ये सिर्फ किसका सिक्रीशन करते हैं? हार्मोन का सिक्रीशन करते हैं। हार्मोन के अलावा जो भी सिक्रीट करेगा वो कौन करेगा? एक्सोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट करेगा। आया समझ में? चलिए, हाँ भाई, अब गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम क्या है? ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक्सोक्राइन ग्लैंड का नाम क्या है? तो इसमें मेनली 4 टाइप्स के ग्लैंड है। कितने टाइप्स के ग्लैंड है भाई? सॉरी, मेनली 3 टाइप्स के ग्लैंड है। गैस्ट्रिक ग्लैंड में मेनली
3 टाइप्स के ग्लैंड है। एक होता है म्यूकस नेक सेल, म्यूकस नेक सेल्स। दूसरे होते हैं कौन से सेल? एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक तो हो गया म्यूकस नेक सेल्स, दूसरा क्या हो गया? चीफ सेल। चीफ सेल्स, चीफ सेल्स का दूसरा नाम क्या है? जाइमोजेन सेल्स। क्या है भाई? जाइमोजेन सेल्स। ये सब आप पढ़ चुके हैं। और क्या है? पेप्टिक सेल्स। इसी का चीफ सेल या जाइमोसेल जेन सेल या इसी का दूसरा नाम क्या है? पेप्टिक सेल्स। ठीक है। और सबसे लास्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या है? बोलो भाई। पेराइटल सेल। क्या है? पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। आया समझ में? पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। अब देखते हैं म्यूकस नेक सेल क्या सिक्रीट करता है। तो म्यूकस नेक सेल सिक्रीट करता है म्यूकस। क्या सिक्रीट करता है भाई? म्यूकस। चीफ सेल या जाइमोजेन सेल या पेप्टिक सेल क्या सिक्रीट करता है? तो ये सिक्रीट करता है HCl। क्या सिक्रीट करता है? सॉरी, चीफ सेल या जाइमोजेन सेल या पेप्टिक सेल। चीफ सेल या जाइमोजेन सेल या पेप्टिक सेल ये क्या सिक्रीट करता है? तो ये सिक्रीट करता है इनएक्टिव एंजाइम। क्या सिक्रीट करता है? इनएक्टिव एंजाइम। और इनएक्टिव एंजाइम का नाम क्या क्या है? पेप्सिनोजेन। क्या सिक्रीट करता है ये? पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन। और क्या सिक्रीट करता है? प्रोरेनिन। क्या सिक्रीट करता है भाई? प्रोरेनिन सिक्रीट करता है। ठीक है, चलिए। तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, पेप्सिनोजेन या पेप्सिन या रेनिन कहां से सिक्रीट करता है? चीफ सेल या जाइमोजेन सिक्रीट करता है। चीफ सेल या जाइमोजेन सेल या इसी का नाम क्या है? पेप्टिक सेल्स। क्या सिक्रीट करता है? तो ये पेप्सिनोजेन का सिक्रीशन करता है। और किसका सिक्रीशन करता है? प्रोरेनिन का सिक्रीशन करता है। पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल किसका सिक्रीशन करता है? तो पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल किसका सिक्रीशन करता है? यह सिक्रीशन करता है HCl का। किसका सिक्रीशन करता है? HCl का। और बोलो ना, और कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का। किसका सिक्रीशन करता है? कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करता है। ठीक है, तो याद रहेगा पेराइटल सेल HCl और कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करता है। चीफ सेल जाइमोजेन सेल या पेप्टिक सेल पेप्सिनोजेन या प्रोरेनिन का सिक्रीशन करता है। और म्यूकस नेक सेल म्यूकस का सिक्रीशन करता है। ये जो है ना ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, ये अल्टीमेटली म्यूकोशा है ना। अभी तो देखें एलिमेंट्री कैनाल का इनर मोस्ट लेयर क्या नाम था? म्यूकोशा। तो म्यूकोशा के जो सेल्स होते हैं वो खुद को मॉडिफाई कर लेते हैं किसमें? ग्लैंडुलर सेल्स में। और ये ग्लैंडुलर सेल एक्सोक्राइन ग्लैंड के जैसा एक्ट करता है। म्यूकस नेक सेल म्यूकस का सिक्रीशन करता है। चीफ सेल या जाइमोजेन सेल या पेप्टिक सेल किसका सिक्रीशन करेगा? पेप्सिनोजेन या प्रोरेनिन का सिक्रीशन करेगा। पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल किसका सिक्रीशन करेगा? HCl और कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन करेगा। कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या फंक्शन है? कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का क्या फंक्शन है? तो कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का फंक्शन है, नहीं याद आया, विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। क्या करता है? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। भाई पढ़ाई कीजिए, ठीक है। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है कौन? कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर। और विटामिन B12 क्या करता है? विटामिन B12 ब्लड के मैचुरेशन में हेल्प करता है। क्या करता है? ब्लड के मैचुरेशन में हेल्प करता है, यानी ब्लड मैच्योर होता है RBC के मैचुरेशन में हेल्प करता है विटामिन B12। अगर आपके बॉडी में विटामिन B12 का कमी हो गया या कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, तब भी विटामिन B12 का कमी हो जाएगा और ऐसे पर्सन में ब्लड का कमी हो जाएगा जिसको बोलते हैं एनीमिया। ठीक है, तो खैर कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रीट कौन करता है? पेराइटल सेल या ऑक्जेंटिक सेल। फंक्शन क्या है कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर का? विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। अब देखते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड का नाम होता है G सेल। क्या होता है भाई? G सेल्स। और ये G सेल्स कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करेगा? हाँ, G सेल्स कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करेगा? तो ये हार्मोन सिक्रीट करता है। हार्मोन ही क्यों? क्योंकि ये इंडोक्राइन ग्लैंड है। कौन से हार्मोन का सिक्रीशन करेगा? गैस्ट्रीन।
किसका सिक्रीशन करेगा भाई? गैस्ट्रीन। और गैस्ट्रीन क्या करता है ना, रेगुलेट करता है कि HCl कितना सिक्रीट होना चाहिए। गैस्ट्रीन का क्या फंक्शन है? HCl के सिक्रीशन को रेगुलेट करता है, और ये सब चीज हम पढ़ चुके हैं। चलिए अब देखते हैं एक एक करके। ये सब सिक्रीशन हो कहां पे रहा है? तो ये सिक्रीशन हो रहा है स्टोमक में। कौन कर रहा है? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड कर रहा है। कौन कर रहा है भाई? गैस्ट्रिक ग्लैंड कर रहा है। कौन कौन से गैस्ट्रिक ग्लैंड होते हैं? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं और इंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या हो गया? तो एक्सोक्राइन ग्लैंड में हो गया म्यूकस नेक सेल, चीफ सेल और पेराइटल सेल। आया समझ में? म्यूकस नेक सेल सिक्रीट करता है म्यूकस को, चीफ सेल सिक्रीट करता है पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन को, पेराइटल सेल सिक्रीट करता है कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर और HCl को। इंडोक्राइन ग्लैंड में एक ही तो ग्लैंड है, कौन सा ग्लैंड? कौन सा ग्लैंड? जी सेल। कौन सा है? जी सेल। और ये जी सेल क्या सिक्रीट करता है? गैस्ट्रीन हार्मोन को। गैस्ट्रीन हार्मोन का फंक्शन है क्या? HCl के सिक्रीशन को रेगुलेट करना। अब देखो भाई, ये जो चीफ सेल या जाइमोजेन सेल सिक्रीट किया था ना, क्या चीफ सेल या जाइमोजेन सेल क्या सिक्रीट किया था? प्रोरेनिन। क्या सिक्रीट किया था? प्रोरेनिन या पेप्सिनोजेन। प्रोरेनिन या पेप्सिनोजेन भाई ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है। प्रोरेनिन या पेप्सिनोजेन प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम है, लेकिन ये इनएक्टिव है। क्या है ये? इनएक्टिव है। कौन सिक्रीट करता है प्रोरेनिन या पेप्सिनोजेन को? चीफ सेल या जाइमोजेन सेल या पेराइटल सेल सिक्रीट करता है, और ये इनएक्टिव एंजाइम है। अभी ये फंक्शन नहीं करेगा। कब फंक्शन करेगा? एसिडिक कंडीशन में ये एक्टिव होता है, और HCl तो स्टोमक में सिक्रीट हो ही रहा है। HCl कौन सिक्रीट कर रहा है? पेराइटल सेल सिक्रीट कर रहा है। तो प्रोरेनिन HCl के प्रेजेंस में रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। किसमें कन्वर्ट हो जाता है भाई? रेनिन में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये एक्टिव हो गया। और रेनिन आपको पता है मिल्क डाइजेस्टिंग प्रोटीन है, जो एडल्ट में सिक्रीट नहीं होता है, सिर्फ इन्फेंट में सिक्रीट होता है। ठीक है, आगे पेप्सिनोजेन, ये हमारे में भी सिक्रीट होता है, मतलब एडल्ट में सिक्रीट होता है पेप्सिनोजेन। पेप्सिनोजेन भी इनएक्टिव है। इसको HCl के प्रेजेंस में क्या किया जाता है? एक्टिव किया जाता है, और ये कन्वर्ट हो जाता है किसमें? पेप्सिन में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है? पेप्सिन में। अब आ गया पेप्सिन। पेप्सिन या रेनिन क्या है? प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाला एंजाइम है, और प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम का सिक्रीशन कहां हुआ? स्टोमक में हुआ। तो सबसे पहले प्रोटीन का डाइजेशन हमारे बॉडी में, हमारे एलिमेंट्री कैनाल में कहां से शुरू होता है? आंसर चला जाएगा क्या? प्रोटीन का डाइजेशन कहां शुरू होता है? आंसर चला जाएगा स्टोमक से शुरू होता है। कहां से शुरू होता है? स्टोमक में, स्टोमक से शुरू होता है। ठीक है, अब देखो भाई HCl का फंक्शन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। HCl का क्या फंक्शन है? तो इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करता है। क्या फंक्शन है? इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करता है। और क्या फंक्शन है? एक तो इनएक्टिव एंजाइम को एक्टिव करता है, दूसरा क्या फंक्शन है? अगर कोई पैथोजेन आ जाता है ना हमारे फूड के साथ, तो हाईली एसिडिक कंडीशन में HCl के कारण उसको क्या किया जाता है? किल कर दिया जाता है। हम जो भी फूड लेते हैं ना, तो HCl क्या करता है? ये तो एसिड है, ये फूड को सॉफ्ट बनाता है। फूड को क्या करता है? सॉफ्ट बनाता है। अब बात आता है कि सर ये HCl हमारे स्टोमक वॉल को डिग्रेडेट नहीं कर सकता है क्या? ये तो हाईली एसिडिक है, मतलब एसिड है और बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर सिक्रीट होगा, तो क्या हमारे स्टोमक वॉल का विदरिंग ये नहीं कर सकता है क्या? नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि म्यूकस नेक सेल म्यूकस का सिक्रीशन कर रहा है। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि म्यूकस नेक सेल म्यूकस का सिक्रीशन करता है। म्यूकस नेक सेल म्यूकस का सिक्रीशन करता है, और ये म्यूकस के कारण HCl प्रोटेक्ट होता है। म्यूकस के कारण क्या होता है? HCl म्यूकस के कारण, सॉरी और ये म्यूकस के कारण HCl का म्यूकस के कारण स्टोमक का जो वॉल है ना, म्यूकस के कारण स्टोमक का जो वॉल है वो क्या होता है? प्रोटेक्ट होता है। क्या होता है भाई? ये प्रोटेक्ट होता है। तो HCl से प्रोटेक्ट कौन करता है? मतलब HCl से स्टोमक के वॉल को प्रोटेक्ट कौन करता है? कौन करता है? म्यूकस करता है। कौन करता है भाई? म्यूकस करता है। आया समझ में? तो ये था फंक्शन मेरा म्यूकस का। म्यूकस का क्या फंक्शन है? तो HCl से स्टोमक वॉल को प्रोटेक्ट करता है। यहां तक आया समझ में? तो ये सब चीज हम पढ़ चुके थे। HCl का फंक्शन, ये एंजाइम का नाम आपको याद रखना है ना, जैसे कि पेप्सिनोजेन या
प्रोडेनिन कहां से सिक्रीट होता है? तो चीफ सेल या जाइमोजन से सिक्रीट होता है। कास्टल इंट्रिंसिक फैक्टर कहां से सिक्रीट होता है? पेराइटल सेल से सिक्रीट होता है। म्यूकस कहां से सिक्रीट होता है? म्यूकस नेक सेल से सिक्रीट होता है। फूड अब कहां पे जाएगा? स्टोमक के बाद फूड कहां पे जाएगा? तो स्टोमक के बाद फूड कहां पे जाएगा? देखो ना, स्टोमक के बाद फूड कहां पे जाएगा? ये स्टोमक है, और स्टोमक के बाद फूड कहां पे जाएगा? ड्यूडेनम में जाएगा। कहां पे जाएगा भाई? ड्यूडेनम में जाएगा। तो आ गया फूड अब कहां पे? ड्यूडेनम में। ड्यूडेनम क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। अब देखो, स्टोमक से ड्यूडेनम में फूड कितना आएगा? स्टोमक से ड्यूडेनम में फूड कितना आएगा, इसको रेगुलेट कौन करता है? तो स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में, स्टोमक और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक स्फिंक्टर होता है जो रेगुलेट करता है कि भाई स्टोमक से फूड ड्यूडेनम में कितना जाना चाहिए। उस स्फिंक्टर का नाम है पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्या नाम है भाई? पाइलोरिक स्फिंक्टर। ठीक है, तो अब हम स्मॉल इंटेस्टाइन पढ़ेंगे, ड्यूडेनम से शुरू करेंगे अगले क्लास में। ठीक है, तब तक आप पढ़ते रहिए। कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट में।